तो दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में लगभग 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां माननीय हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई। जी हां, आखिरकार माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? क्यों 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की गई? आखिरकार यह मामला क्या था? आइए बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और इसके साथ साथ यदि इस परिदृश्य को राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि राजस्थान में भी कई भर्तियों के घोटाले हुए, उसको लेके भी दो चार बातें हैं, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, 22 अप्रैल 2024 का वो दिन, हालांकि ज्यादा दिन में एक दो दिन पहले की बात है, लगभग 25,000 शिक्षकों की नींदें उड़ गई। हालांकि शिक्षकों की नींदें तो उड़ी, लेकिन इसके साथ साथ पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार की भी नींदें उड़ गई। क्यों? क्योंकि माननीय कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा लगभग 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई, पूरी भर्ती को ही निरस्त कर दिया गया। आइए इस मामले को बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2014 से। 2014 में पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक शिक्षक और गैर शिक्षकों की भर्ती के लिए है प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि इसकी जो मेन प्रक्रिया है वो वर्ष 2016 से शुरू हुई। जैसे परीक्षा का आयोजन करवाना है, आवेदन प्रोसेस करवानी है, और इसके बाद वर्ष 2018 में इन शिक्षकों को नियुक्ति दी गई। अब ये जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो इसके अंदर लगभग 24,640 पद थे या पोस्ट थे, और इन 24,640 पदों के लिए लगभग 23 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, और इनमें से 25,753 लोगों को है नियुक्तियां दी गई थी। जब इन 25,753 लोगों को नियुक्तियां दी गई थी तो आम जनता में इस भर्ती को लेकर बड़ा ही रोष था, क्योंकि आम जनता का यह मानना था कि इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, अमान्य तरीके से यह भर्ती की गई है, गैर कानूनी तरीके से यह भर्ती की गई है। क्योंकि यहां पे आम जनता का यह कहना था कि यहां पे देखिए, जो शिक्षक बने हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, उनके पहले मेरिट में कोई नाम नहीं था, लेकिन बाद में टॉप मेरिट में नाम आ गया। इसके अलावा यहां पे देखिए, दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि यहां पश्चिमी बंगाल में टीचर बनने के लिए टीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन जब इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो इनमें से कुछ ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने टेट के एग्जाम को ही क्वालिफाई नहीं किया। इस भर्ती के अंदर अनियमितताएं पाई गई, और इसके साथ साथ यहां पे यह भी पाया गया कि यहां पे जिन लोगों ने परीक्षा दी थी उन्होंने अपनी ओएमआर सीट को पूर्णतः खाली छोड़ दिया गया, और बाद में इन ओएमआर सीट को वो भरा गया था। अब इस मामले का खुलासा जब हुआ जब यहां पे आरटीआई के तहत है सूचना वो निकाली गई। अब यहां पे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इसकी जांच करवाई गई, सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा, और जांच करने के बाद यहां पे पता चला कि इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं वो बरती गई है। इस भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस भर्ती को लेकर पहले भी कई नेताओं को गिरफ्तार है वो किया जा चुका है। अब जैसे ही 22 अप्रैल को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया, यानी इस भर्ती को पूरी तरह से निरस्त किया गया, तो यहां पे है कठोर फैसला है हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया। अब यहां पे हाई कोर्ट के द्वारा यह गया है कि यहां पे जिनकी नियुक्तियां भैया उनसे पूरा पैसा वापस वसूला जाए, और केवल पैसे से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ इनको 12.5% ब्याज की दर से है, ब्याज भी है, राज्य सरकार को लौटाना पड़ेगा। तो यहां पे जैसे ये आदेश जारी हुआ तो भैया सबकी नींदें उड़ गई। देखो, नींद उड़ना लाजमी था,
यहां पे जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से नियुक्तियां प्राप्त की थी उनकी बात अलग है, लेकिन यहां पे दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसे वो शिक्षक साथी जिन्होंने मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, उनमें बड़ा रोष है, काफी उनको दुख हो रहा है कि हम कैसे करें, क्योंकि हमने तो मेहनत करके इस परीक्षा को क्वालिफाई किया था और आज कई साल बाद में, ज्यादा साल से नहीं है, 2018 है, 19 है, 20, 21, 22, 23, 24, लगभग 6 साल यहां पे हुए हैं और 6 साल के बाद उनको है घर बैठना वो पड़ रहा है। और यही नहीं, यहां पे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है कि यहां पे अग्रिम जांच भी वो की जाएगी सीबीआई से और ईडी से। ये कहा गया है कि भी इसकी और गहराई से वो जांच की जाए, यदि यहां आवश्यकता पड़े तो जिनकी नियुक्तियां हैं सबको गिरफ्तार है वो कर लिया जाए। और यहां पे ये जो पैसे लौटाने की प्रक्रिया है अगले 2-3 महीनों में कंप्लीट है वो करना पड़ेगा। तो ऐसे में जिन शिक्षकों की नियुक्तियां हुई है तकरीबन 25 लाख तक है, उनको वापस पैसा वो जमा कराना पड़ेगा। ये 25 लाख का जो अमाउंट है, ये राशि है, कोई छोटी राशि नहीं है। अब यहां पे देखिए जिनकी नियुक्तियां हुई है और जिनको ये पैसा मिला है वो किस तरह से मिल रहा है, थोड़ा सा आपको मैं यहां पे वो बता देता हूं। देखिए यहां पे तकरीबन शिक्षकों की यहां पे जो सैलरी है 35 से लेके 55,000 रुपए, और यहां पे देखिए जिनकी 35,000 सैलरी है उनका सालाना जो वेतन बनता है वो 4,20,000 रुपए बनता है, और जिनकी प्रति माह 55,000 यहां पे तनख्वाह है, सैलरी है, उनका सालाना यहां पे जो सैलरी बनती है वो 6,60,000 है वो बनती है। अब इस हिसाब से 6 साल में लगभग 24 लाख से 38 लाख के बीच में ये अमाउंट बनता है, यानी सैलरी बनती है। अब ये 38 लाख रुपए है वापस लौटाने पड़ेंगे, प्लस यहां पे 12.5% ब्याज भी है उनको लौटाना पड़ेगा। तो ये तो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का यहां पे फैसला। अब दोस्तों यहां पे कुछ सामान्य सी बात हम करना चाहेंगे। अब जैसे यहां पे देखिए ये जो फैसला सुनाया गया तो ममता बनर्जी सरकार है बड़ी उग्र हो गई और उन्होंने यह कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, वहां पे जाएंगे, फिर से इसकी जांच करवाएंगे। वो तो बाद की बात है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखा जाए तो यहां पे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है और साथ साथ में जो आयोग है, संबंधित जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उनका यह कहना है कि हम यहां पे माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उनका आदर पूर्वक है वो सम्मान करेंगे। कोर्ट का जो फैसला है वो हमें मान्य है, कहने का मतलब है यहां पे है इस भर्ती को तो पूरी तरह से वो निरस्त कर दिया है। अब जब यहां पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसले आने वाला है वो तो बाद की बात है। अब दोस्तों यहां पे ये भी आरोप लगाया जाता है इस भर्ती को लेके कि यहां पे देखिए जिनकी नियुक्तियां हुई हैं तकरीबन 5 से लेके 15 लाख रुपए में उनको है वो नियुक्तियां दी गई है। अगर इसी भर्ती के दूसरे पहलू को देखा जाए, जो लोग थे या फिर जो स्टूडेंट साथी थे जिन्होंने मेहनत की थी, जो बेरोजगार कैंडिडेट थे जिन्होंने दिन रात पढ़ाई की थी और उनको यहां पे नियुक्ति मिली थी, अब नियुक्ति मिलने के बाद तकरीबन 6 साल बाद है वापस है उनकी नियुक्ति को वो रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में उनकी दृष्टि से आपका क्या कहना है वो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मेरे राय में वो कहते हैं ना अपनी राजस्थानी भाषा में, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि भैया मोठ के साथ घुण है वो भी पीसे जाते हैं। तो ऐसे में दुख तो है भाई, जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत करके क्वालिफाई किया है, उनको तो दुख होना लाजमी है। लेकिन जब पूरी ही भर्ती प्रक्रिया में बड़ा घोटाला हुआ है, अमान्य तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इस भर्ती को आयोजित करवाया गया है, तो लाजमी इस भर्ती को निरस्त करना। मैं यहां पे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसका मान और सम्मान करता हूं। यह तो बात रही यहां पे पश्चिमी बंगाल की भर्ती घोटाले को लेकर। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है कि यहां पे कोर्ट के द्वारा सही फैसला लिया गया या नहीं लिया गया, वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। लेकिन अपन यहां पे बात करेंगे अपने राजस्थान की दृष्टि से। दोस्तों आपको पता है कि अपने राजस्थान में कई भर्ती घोटाले हुए, चाहे वो सेकंड ग्रेड की भर्ती हो, चाहे वो एसआई की भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, तकरीबन भर्तियों में काफी घोटाले हैं। पेपर लीक का मामला आज भी चल रहे हैं, आज भी यहां पे लगातार वो जांच की जा रही है। लेकिन यहां पे देखिएगा फिलहाल ऐसे जो बड़े अपराधी हैं अपने राजस्थान में इन भर्ती घोटालों के अंदर फंसे हुए हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अपने राजस्थान के अंदर जितने भी भर्ती बोर्ड हैं,
चाहे वो अपनी आरपीएससी मान लो, चाहे अपना राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड है वो मान लो, उनके द्वारा कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। हालांकि इन भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता नहीं हो, इसके लिए समय समय पे उन्होंने बदलाव किया है। कभी ओएमआर सीट में बदलाव किया है, 4 की जगह है 5 ऑप्शन देने लग गए। कहीं पर यहाँ पे आधार कार्ड के द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है, बायोमेट्रिक से वेरीफाई किया जा रहा है, फेस से है वेरीफाई किया जा रहा है। ये बात इधर उधर की, लेकिन यहां पे जब बड़े चोर हैं बैठे रहते हैं तो भैया क्या बायोमेट्रिक करेगी, क्या ओएमआर सीट है वो करेगी। क्योंकि ये जो घोटाले होते हैं वो बड़े लेवल पे होते हैं, जिनकी अच्छी जान पहचान होती है, और इसमें जो बेरोजगार साथी जो लगातार दिन रात अपनी मेहनत करते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे में भी अपनी राजस्थान सरकार को इन भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला वो लेना चाहिए। हालांकि देखिए कई भर्ती जो मामले हैं वो भी अपने राजस्थान के हाई कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका है वो दर्ज करवाई गई है। अब धीरे धीरे इन भर्तियों को लेके है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा है फैसला सुनाया जा रहा है, लगातार इसकी जांच है वो करवाई जा रही है। लेकिन अगर एक सामान्य सी बात करें तो यहां पे अपने राजस्थान का हाल तो बुरा हाल है। कभी कांग्रेस सरकार कुछ कहती है तो कभी बीजेपी सरकार कुछ कहती है। अभी तो यहां पे बीजेपी सरकार है, उनका यह दावा है कि हम सारे मामले को है एक अलग से है गठन करेंगे, सब जांच कराएंगे, पेपर लीक होगा ही नहीं अगैरह वगैरह। ये तो बाद की बातें हैं, आगे देखते हैं क्या देखते हैं। लेकिन इन बेरोजगार युवाओं पे जो अत्याचार हुआ है, ये जो अत्याचार हो रहा है इसको रोकने वाला है कौन, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो राजस्थान की दृष्टि से आपका क्या कहना है, किस प्रकार से यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित होनी चाहिए, अपनी राय है कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये है पूरा मामला। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।